बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफ़ान अली और मैं आपको इरफ़ान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाल शरबत की रेसिपी लाया हूँ। आज हम बनाएंगे लाल शरबत यानी रूह अफ़ज़े जैसा जायके वाला शरबत आज हम घर में तैयार करेंगे। इंतहाई आसानी के साथ ये तैयार हो जाता है और आप इसे एक बार तैयार करके पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यकीन माने इसका जायका बिल्कुल रूह अफ़ज़े जैसा होगा। तो इसलिए आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका जायका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने 2 कप सादा पानी शामिल किया है और उसी कप के हिसाब से इसमें हमने 2 कप चीनी शामिल किया है। चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल किया है। और अब हम चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पिघलाएंगे मीडियम चूल्हे पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीनी है ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है यानी पिघल चुकी है। तो इस दौरान अब हम इसमें ऐड करेंगे टाटरी को। यहाँ पर हम आधा चम्मच टाटरी का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर टाटरी के दो फायदे हैं। एक, जब शरबत ठंडा हो जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगी, और दूसरा ये कि शरबत को स्टोर करने के बाद ये ख़राब भी नहीं होगी। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसन। ये खुशबू के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसे केवड़ा एसेंस भी कहा जाता है और केवड़ा वाटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच से भी कम यानी तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पर हमने केवड़ा वाटर भी इसमें शामिल किया है। ये भी आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगा। और 2 चम्मच हमने अर्क गुलाब इसमें ऐड किया है। टाटरी, केवड़ा वाटर और अर्क गुलाब को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चाशनी है यानी शुगर का जो सिरप है इसको पहला उबाल आ चुका है। तो इस दौरान अब हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल करेंगे। रेड फूड कलर शामिल करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम चूल्हे पे मज़ीद पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों, हमने जितने भी चीज़ें इस शरबत में शामिल किया है ये आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगा। इस पर ख़र्चा भी कम आता है और ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और जायके में भी इसका जवाब नहीं। तो इसलिए आप ज़रूर इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट और जायका आपके सब घर वालों को पसंद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाढ़ा बनना शुरू हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो, लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद अब ये रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। अच्छा, आप इसको जिस भी बोतल वगैरह में स्टोर करना चाहते हो तो उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो हमने लाल शरबत को एक बोतल में ऐड किया है, आप इसे देख सकते हो। हमने सिर्फ 2 कप पानी में ये शरबत बनाया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने 1 गिलास ठंडा पानी लिया है और इसमें हमने 2 चम्मच लाल शरबत का शामिल किया है और अब ये पीने के लिए रेडी है। आप इसे एक बार घर में बनाएं और पूरा रमज़ान आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इंशाल्लाह ना तो इसका जायका ख़राब होगा और ना ही कलर में कोई फ़र्क आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।